हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देखे होंगे, वहाँ पे है कि अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे वोयरिज्म का केस नहीं कर सकती, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो वोयरिज्म पे मतलब वोयरिज्म का केस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे कर सकती है या नहीं कर सकती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें क्या जानना होगा कि वोयरिज्म आखिर है क्या। तो फ्रेंड्स, वोयरिज्म पे एक शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पे होगा, तो वोयरिज्म पे वो आप देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट वीडियो में एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया है। ठीक है, आज हम पूरा डिस्कस करेंगे कि वोयरिज्म का पूरा कंप्लीट मीनिंग देखेंगे, और कंप्लीट मीनिंग देखने के साथ साथ एक हम केस का डिस्कस करेंगे, जो कि केस में क्या डिस्कस किया गया है। केस में आंसर दिया गया है कि अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे वोयरिज्म का केस कर सकती है या नहीं कर सकती है, और साथ में कोर्ट का फाइंडिंग है, कोर्ट ने अपना लॉजिक क्या दिया है कि वोयरिज्म का केस के पीछे, अपने जजमेंट के पीछे कोर्ट का लॉजिक क्या है। ठीक है, और वोयरिज्म का जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन कौन से रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का आप पूरा देखिएगा तो सारी बातें आपको पता चलेंगी। ठीक है, और ये किस किस के लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है, अगर आप देखना चाहते हैं तो अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोयरिज्म पूरा कंप्लीट आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। उसके अलावा आप लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, तो आपके लिए ये केस भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप इस केस को कोर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। लॉ रिसर्चर हैं तो रिसर्च में आप पूरा कोर्ट का लॉजिक देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके अलावा जुडिशरी एस्पायरेंट्स हैं तो आपके इस पर से क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। पहले तो आप वोयरिज्म पढ़ेंगे पूरा, उनमें से क्वेश्चंस बनेंगे, और साथ में आप इस जजमेंट से भी आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं। और अगर आप इन सभी लॉ बैकग्राउंड के ना होकर किसी और बैकग्राउंड के भी हैं तो जानकारी के लिए ये पढ़ सकते हैं, ताकि अगर कोई आपका जानने वाला या आप खुद ऐसे सिचुएशन में कभी फंसते हैं तो खुद को बचा सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि वोयरिज्म आखिर क्या होता है। ठीक है, तो वोयरिज्म क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो वोयरिज्म हमारा दिया कहाँ है, तो वोयरिज्म है हमारा सेक्शन 354 CRPC IPC, सॉरी, इंडियन पिनल कोड। ठीक है, सेक्शन 354 CIPC। वोयरिज्म का लिटरल मीनिंग होता है फ्रेंड्स कि किसी की इमेज लेना। ठीक है, किसी का फ़ोटो खींचना, किसी का वीडियो बनाना, अगर वो कुछ ऐसा प्राइवेट काम कर रहा है जो कि बाहर में पब्लिक में नहीं कर सकता है, और उस समय उसका आप फ़ोटो ले रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ कुछ रिक्वायर्ड एलिमेंट्स होते हैं इसमें, जो कि होना ज़रूरी है। वोयरिज्म का ऑफेंस कंस्टिट्यूट होने के लिए ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो इसके बारे में अगर हम सब सेक्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहले 3 तरह के लोग आते हैं जिन पे कि वोयरिज्म का केस होता है। ठीक है, सबसे पहले तो एनी मैन, किसी पे भी हो सकता है, किसी भी व्यक्ति पे। वो क्या कर रहा हो, हु वॉचेज, देख रहा है, कैप्चर द इमेजेस, इमेज कैप्चर कर रहा है, ऑफ ए वोमेन engaging in a private act in circumstances where she would usually have the expectation of not being observed। कोई औरत अगर कोई ऐसा प्राइवेट काम कर रही है, उस सर्कमस्टांसेज में है जिसको, जबकि उसको लगता है कि वो किसी के द्वारा देखी नहीं जा रही है। ठीक है, और अगर आप कोई उसको देख रहा है या उसका कोई इमेज ले रहा है, वो आइदर बाय परपेट्रेटर, या तो खुद ले रहा है या किसी परपेट्रेटर के द्वारा लिया जा रहा है, या फिर एनी पर्सन ऑन बिहेस्ट ऑफ द परपेट्रेटर। ठीक है, उसके बिहेस्ट पे ले रहा है। एक तो ये चीज़ हो गया है कि इमेज ले रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है या देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, या फिर उसको डिसेमिनेट कर रहा है। डिसेमिनेट का कहने का मतलब कि स्प्रेड कर रहा है, रिलीज कर रहा है, किसी के पास भेज रहा है। ठीक है, तो वो वोयरिज्म के अंतर्गत आता है। उसको पनिशमेंट क्या मिलेगी, तो फर्स्ट कन्विक्शन अगर होता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर, 1 साल कम से कम। ठीक है, जो कि 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, 1 से 3 साल के बीच में हो सकता है उसका। ठीक है, कम से कम 1 साल और मैक्सिमम 3 ईयर। पहले कन्विक्शन में पहली बार अगर आप पकड़े जाते हैं और कन्विक्ट किए जाते हैं, गिल्टी पाए जाते हैं। ठीक है, फाइन भी आपको मिल सकता है। ठीक है, और अगर दूसरा और दूसरे के बाद सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होता है तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर्स, 3 साल मिनिमम। ठीक है, और 7 ईयर्स मैक्सिमम, और फाइन के साथ। ये आपका हो गया कि वोयरिज्म होता क्या है।
अब वॉयरिज्म के जब एक्सप्लेनेशन में आते हैं तो हम देखते हैं कि इसके लिए मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ भी देख लिया है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा आ जाते हैं। तो जब एक्सप्लेनेशन में आते हैं तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के लिए प्राइवेट एक्ट का मतलब क्या है ये समझाया गया है। ठीक है, इस सेक्शन के लिए प्राइवेट एक्ट का क्या मतलब है। इंक्लूड्स एन एक्ट ऑफ वॉचिंग कैरिड आउट इन ए प्लेस which in the circumstances would reasonably be expected to provide privacy and where the victim's genitals posterior or breasts are exposed or covered only in underwear, or the victim is using a lavatory, or the victim is doing a sexual act that is not of a kind ordinarily done in public। कोई भी ऐसा एक्ट जो कि प्राइवेट में कोई विक्टिम कर रही है या फिर रेस्ट कर रही है, सो रही है, कैसे कपड़े पहनी है, ठीक है, या फिर शौचालय यूज़ कर रही है, या फिर कोई भी ऐसा सेक्सुअल एक्ट जो कि ऑर्डिनरीली पब्लिक में नहीं किया जा सकता वो कर रही है, अगर आप उसको देखते हैं, कोई देखता है या फिर उसका पिक्चर लेता है, रिकॉर्ड करता है, उसको डिसेमिनेट करता है, तो ये वॉयरिज्म है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट एक्ट को एक्सप्लेनेशन 1 में प्राइवेट एक्ट को डिफाइन किया है, मतलब इसके बारे में बताया, एक्सप्लेन किया, डिफाइन नहीं एक्सप्लेन किया है। दूसरा एक्सप्लेनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि वेयर द विक्टिम कंसेंट्स टू द कैप्चर ऑफ द इमेजेस और एनी एक्ट बट नॉट टू देयर डिसेमिनेशन टू थर्ड पर्सन, एंड वेयर सच इमेज और एक्ट इज डिसेमिनेटेड, सच डिसेमिनेशन शैल बी कंसिडर्ड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। अब देखो, जैसे कि लेडी ने कंसेंट दे दिया, ठीक है तुम पिक्चर ले लो, रिकॉर्डिंग कर लो, लेकिन कहीं भी इसको भेजना नहीं है, ठीक है, भेजना नहीं है, बोलती नहीं है, फिर भी अगर इस बात को नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि उसने इसकी इजाज़त नहीं दी है। फिर भी कोई डिसेमिनेट करता है, उसको स्प्रेड करता है, किसी और के पास भेजता है, तो ये वॉयरिज्म के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये हो गया कि वॉयरिज्म होता क्या है। अब डिस्कस कर लेते हैं इस केस के बारे में। ठीक है, इस केस के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो उसके पहले हम केस का नाम देख लेते हैं। केस का नाम है फ्रेंड्स कि बल्लभथु शिवा कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ तेलंगाना। ठीक है, ये तेलंगाना का केस है। अब इस केस का जब फैक्ट देखते हैं तो फैक्ट ये है कि विक्टिम और एक्यूज्ड में मतलब आउटसाइड मैरिज रिलेशन था। विक्टिम शादीशुदा थी, एक्यूज्ड के साथ उसका रिलेशन था, ठीक है, और एक्यूज्ड उसका वीडियो रिकॉर्ड किया करता था ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, विद द परमिशन ऑफ विक्टिम, विक्टिम का परमिशन भी था। कहा यह जा रहा है, एलिगेशन ये है कि एक्यूज्ड रिकॉर्डिंग स्टॉप तब भी नहीं किया जब उसने परमिशन देना बंद कर दिया। ठीक है, कुछ समय बाद जब विक्टिम का माइंड चेंज होता है, उसको लगता है कि ये गलत है, आउटसाइड मैरिज रिलेशन गलत है और वो स्टॉप करना चाहती है, लेकिन एक्यूज्ड क्या करता है कि उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है, उसके वीडियो और फोटो को लेकर धमकी देने लगता है कि इसको मैं वायरल कर दूंगा। उसके बाद एक कंप्लेंट फाइल्ड होता है, कंप्लेंट फाइल करती है विक्टिम और उसमें चार्जशीट सबमिट होता है फॉर द ऑफेंसेड अंडर सेक्शन 354C जो कि वॉयरिज्म है, 376 रेप है, 506 पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ठीक है, और साथ में IT एक्ट का सेक्शन 66 एंड 67 इसमें होता है। ठीक है, अब मामला जब जाता है कोर्ट में जब ट्रायल होता है तो ट्रायल में सेशन कोर्ट पाता है कि सिर्फ और सिर्फ अंडर सेक्शन 354C ऑफ IPC ये अट्रैक्ट हो रहा है, 376 और 506 जो है वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो उन सबों में इसको वो एक्विट कर दिया गया और 354C में इसको कन्विक्ट किया गया और पनिश किया गया, सेंटेंस्ड किया गया। जब मामला पहुंचता है हाईकोर्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट में, ठीक है, वहाँ पे हाई कोर्ट क्या फाइंड आउट करता है, सब कुछ सुनने के बाद हाई कोर्ट फाइंड आउट करता है। इस स्लाइड में आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि क्या गर्लफ्रेंड जो है बॉयफ्रेंड पे वॉयरिज्म का केस कर सकती है या नहीं कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि द विक्टिम हैड रिलेशन विद द अपीलेंट आउटसाइड द मैरिज एंड कंसेंटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद एक्यूज्ड एंड फिल्मिंग वाज डन व्हेन शी वाज हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विलिंगली। ठीक है, ये चीज़ बोल दिया। In the said circumstances, the accused cannot be held liable for voyeurism। ये एक लाइन का आंसर हो गया। अब यहाँ पे आप वीडियो बंद कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे आपने वीडियो बंद किया तो आपको ये समझने में दिक्कत होगी कि आखिर हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, हाई कोर्ट का लॉजिक क्या था इस बात को कहने के पीछे। अगर आपको सिर्फ आंसर चाहिए तो यहाँ वीडियो आपके लिए स्टॉप।
कि गर्लफ्रेंड जो है बॉयफ्रेंड पे वॉयरिज्म का केस नहीं कर सकती है, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोल दिया। आगे आते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो जज थे जस्टिस के सुरेंद्र, वो क्लैरिफाई करते हैं कि इफ़ द रिकॉर्डिंग्स इवन इफ टेकन कंसेंसुअली वे आर डिसेमिनेटेड, द एक्ट ऑफ डिसेमिनेशन वुड अट्रैक्ट द ऑफेंस अंडर सेक्शन 354C ऑफ IPC। हाउएवर इन द प्रेजेंट केस द रिकॉर्डिंग्स वे आर नेवर शेयर्ड। ये एक्सप्लेनेशन 2 जो हमने पढ़ा, ठीक है, उसमें क्या लिखा है कि अगर रिकॉर्डिंग का इजाज़त मिला है लेकिन डिसेमिनेशन का नहीं मिला है और डिसेमिनेट हो गया तो वो अट्रैक्ट करता है, लेकिन इस केस में क्या है कि रिकॉर्डिंग को कहीं शेयर नहीं किया गया है। अगले पे आते हैं, यहाँ पे हाई कोर्ट का फाइंडिंग है कि इन द इवेंट ऑफ द विक्टिम कंसेंटिंग टू कैप्चर इमेजेस और एनी एक्ट बट नॉट कंसेंटिंग टू स्प्रेड और रिलीज to third person, and if such images or acts are disseminated, such dissemination shall be considered an offense। ये ऑफेंस यहाँ पे कंसीडर उसको किया जाएगा। लेकिन इस केस में इन द प्रेजेंट केस द वीडियो रिकॉर्डिंग वेयर नेवर शेयर्ड और सेंट टू एनीवन, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 2 हमने पहले डिस्कस किया है ऑफ सेक्शन 354C, ठीक है, नो ऑफेंस इज मेड आउट। इन फैक्ट it was found that none of the elements required to establish the offense under section 354C of IPC were met by the accused। सबसे पहले जो एलिमेंट्स हैं सेक्शन 354C के, तो एक ये है कि आप परपेट्रेटर हैं या परपेट्रेटर के बिहेस्ट पे काम कर रहे हैं या फिर उस समय उसका इमेजेस कर रहे हैं जबकि उसको लग रहा है कि उसको उस व्यक्ति द्वारा देखा नहीं जा रहा है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि जिसके साथ उसका इंटरकोर्स है वही ले रहा है, तो उसको ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं है कि ये देखा नहीं जा रहा उसको, ठीक है। अगले पे आते हैं, तो तेलंगाना हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट एनी मैन, ठीक है, परपेट्रेटर और पर्सन ऑन बिहेस्ट ऑफ द परपेट्रेटर मेंशन अंडर सेक्शन 354C IPC डज नॉट इंक्लूड एन इंडिविजुअल with whom the woman is consensually having sexual relationship with। अब हाई कोर्ट का कहना है कि ये जो टर्म है एनी मैन, दूसरा परपेट्रेटर, तीसरा पर्सन ऑन द बिहेस्ट ऑफ परपेट्रेटर, ठीक है, जो कि 354C में मेंशन है, उसमें उस आदमी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा जो जिसके साथ उसका रिलेशनशिप है, ठीक है। इनके अलावा जो होगा वो इन तीनों में आ सकते हैं। के सुरेंद्रन, जस्टिस के सुरेंद्रन ने कहा the video had not been disseminated to any third parties as per the findings of the sessions judge, thus failing to meet the other criteria under section 354C of IPC, ठीक है। फाइनली हाई कोर्ट का कहना है कि ऑन ए प्लेन रीडिंग ऑफ सेक्शन 354C ऑफ IPC, ये जो कि हमने पढ़ा, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति 3 कैटेगरीज, 2 पर्सन का जो 3 कैटेगरी दिया है, कैटेगरी में एनी मैन, परपेट्रेटर और एनी अदर पर्सन जो भी दिया हुआ, तो वो पर्सन नहीं होगा जिसके साथ वो उसका वोमेन को सेक्सुअल एक्ट में इंगेज्ड है, ठीक है, वो उस पर्सन को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। वर्डिंग क्या कहता है इसका, सेक्शन 354C ऑफ IPC का, वेयर सी वुड यूजुअली हैव द एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि उसको कोई एक्सपेक्टेशन है कि उसको कोई देख नहीं रहा है, ठीक है। इसमें उस पर्सन को एक्सक्लूड कर दिया जाता है जिसके साथ वो खुद सेक्सुअल एक्ट में इंगेज्ड है। अब उसके द्वारा तो देखा ही जा रहा है, उसमें तो वोमेन कह भी नहीं सकती है कि हाँ उसको देखा नहीं जा रहा है, ठीक है। कैप्चर वो कर रहा है इमेज, वीडियो वो बना रहा है जो कि देख रहा है और वोमेन को पता है कि उसको देखा जा रहा है उसके द्वारा। और यहाँ पे कह रहा है कि वैसे सिचुएशन में जो कि उसको एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड है। और परपेट्रेटर और एनी पर्सन एट द बिहेस्ट ऑफ परपेट्रेटर कैन नॉट बी द पर्सन विद होम द वुमेन इंगेज्ड इन सेक्सुअल एक्ट विद हर कंसेंट, ठीक है। ये है, ये कंप्लीट हुआ। इसमें ये चीज़ देखे कि वॉयरिज्म क्या होता है, हमने ये चीज़ देखा कि वॉयरिज्म क्या होता है, केस का फैक्ट देखा, केस का नाम देखा और केस का जो फाइंडिंग देखा ऑनरेबल हाई कोर्ट का, तो उसके पीछे का लॉजिक देखा, ठीक है। ये सारा सब कुछ देखा। उम्मीद है कि आप सब कुछ समझे होंगे और आपको वीडियो आपको काम की लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो हमेशा मिलती रहे।
बहुत बहुत धन्यवाद।